तो ये हमारे जो है वो 2021 का क्वेश्चन है। हमने ऑलरेडी 2023 के, ठीक है, और 2022 के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो ये आपका 2023 का सीरीज़ है, तो सॉरी 2021 की सीरीज़ है। अब इसमें जो है वो हम हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। यहाँ पे कह रहा है कि हु मोबिलाइज द विलेजेस ऑफ परगना बैरोट इन यूपी टू जॉइन द 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। तो यूपी में किसने रिवॉल्ट को देखा था? वो शाहमल थे। शाहमल वॉज द रेजिडेंट ऑफ बिजरालू विलेज एंड ही इज़ फ्रॉम द बैरूथ तहसील इन बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें जो था वो पूछा गया था कि जो जय सिंह और जसवंत सिंह थे वर प्रेजेंटेड विद द टाइटल दैट इज द मिर्ज़ा राजा बाय विच मुगल एम्परर। तो औरंगज़ेब ने इनको जो था वो टाइटल दिया था मिर्ज़ा राजा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट किया है एक चीज़ का। जो औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब ने 2 ऑफिशियल जो थे हाई रैंकिंग नोबल्स थे, ठीक है, उनको जो था ये टाइटल दिया था, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। बाकी मेरा मोटिव ये है कि मैं 2021 को ना 2021 को मैं जितना शॉर्ट रखूँ उतना शॉर्ट हो, क्योंकि 2021 के क्वेश्चन ना कुछ इतने इम्पोर्टेंस नहीं रखते। हालांकि नो डाउट क्वेश्चन सारे ही PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उतनी एक्सप्लेनेशन देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मेरे को लगता है कि जितना शॉर्ट वीडियो रहे उतना आपके लिए अच्छा होगा, कि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। ऐसे तो आप भी जो था वो क्वेश्चंस को आंसर की बता सकता था मैं, यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही दे सकता था PDF। बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपको एक वो जो सुन के और ऐसे याद करके वो चीज़ें याद रहती हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये 2021 का भी वीडियो मैंने आपको दे दिया है। हालांकि मुझे करना नहीं था ये, बट फिर भी कुछ बच्चों को रहता है कि नहीं, हमें 21 का भी PYQs का लेक्चर चाहिए, ठीक है। तो उसमें भी कुछ मैंने जो एडिशन ऐड ऑन कुछ हो सकता था वो मैंने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। कि जो मिर्ज़ा राजा का टाइटल था वो अकॉर्डेड बाय द औरंगजेब टू इट्स हाई ऑफिशियल नोबल्स, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या पूछा, कह रहे हैं हु डिज़ाइन द फेमस बाजार ऑफ द चांदनी चौक फॉर शाहजहांस न्यू कैपिटल, ठीक है। शाहनाबाद शाहजहानबाद सॉरी एंड दिल्ली, ठीक है। तो ये किसने किया था? ये किया था आपका नूरजहाँ। तो उसकी जो थी वो थी इसकी, सॉरी, हाँ, तो वो सॉरी जहनारा जहनारा ने किया था, ठीक है। जो नूरजहाँ थी वो तो उसकी वाइफ थी, ठीक है। किसकी वाइफ थी? जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है। और जो गुलबदन बेगम थी वो सिस्टर थी किसकी? हुमायूं की। इसने हुमायूंनामा लिखा था, ठीक है। तो नूरजहाँ हमने देख ली इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, गुलबदन बेगम के बारे में भी देख लिया। रोशन आरा, इसके बारे में कुछ मुझे इतना ख़ास मिला नहीं है हाल, पर फिर भी जहाँ नारा के बारे में देख लिया हमने, नूरजहाँ के बारे में देख लिया, गुलबदन बेगम के बारे में देख लिया, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप रोशन आरा के बारे में देखोगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT में जब आप NCERT खोलते हो तो आपको पहले ही पेज पे फर्स्ट 2-3 लाइंस में ये चीज़ मिल जाती है कि हड़प्पन सील्स जो हैं वो उसमें सिटाइल, ठीक है, सिटाइटल उसमें यूज़ होता था, ठीक है।
अच्छा, ये बेसिकली क्या टाइप है, एक इसको आपको डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेटाइट है ना, ये सील्स फ्रॉम हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये सोप स्टोन होता है एक, जो होता है कि भाई सोप रॉक, मतलब कि बड़ी सॉफ्ट होती है ये रॉक, ठीक है। तो टैल्क शाइट उसको कहते हैं। तो विच इज़ अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ एक रॉक है, कंपोज्ड ऑफ लार्जली ऑफ मैग्नीशियम रिच मिनरल्स, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बनता है अपना? सी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अच्छा, ओहम किंगडम के बारे में पूछा गया है। अच्छा, ओहम किंगडम ने मुगल आर्मी को डिफीट किया था बैटल ऑफ सरायघाट, कब हुई थी? 1671, बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। और ये किसने डिफीट किया था, किसने लीड किया था यहाँ पे, किस कमांडर ने लीड किया था ओहम किंगडम की साइड से? लचित बोरफुकन, ठीक है। अच्छा, ओहम किंगडम के बारे में कुछ यहाँ पे और डिटेल्स हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सिर्फ मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट उस टाइम पे क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि उस टाइम पे जो रामनाथ कोविंद थे, उन्होंने 400th बर्थडे सेलिब्रेट किया था इसका, लचित बोरफुकन का, ठीक है। 400th बर्थडे एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट की थी, क्योंकि वो आइकॉनिक थे आसामीज पीपल के लिए, ठीक है। तो असम में इनको ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा इनको जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बता दी। हालांकि आपको ये एनसीईआरटीज़ में भी मिल जाएगा चीज़ें, बट क्यों इतना आपका टाइम वेस्ट करें, जो चीज़ जहाँ से मिलती है टू द पॉइंट उतना ही, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा और भी ऐसी बातें देखी थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और करंट अफेयर को भी लिंक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली सारे कह रहे थे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, आपके एनसीईआरटीज़ में दिया हुआ ये चीज़ें, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछ रहा है कि गडकरी अपराइजिंग 1844 की जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बेसिकली वो कोल्हापुर में हुई थी। गडकरी बेसिकली कौन थे? ये आपके वर थे हेरिडिटरी सर्वेंट्स ऑफ मराठास, ठीक है। सो इन्हीं की टाइम पीरियड में यहाँ पे ये जो रिवॉल्ट हुआ था ये, ठीक है, अपराइजिंग हुई थी। अच्छा, अब इसका लीडर कौन था ये देख लो। चलो लीडर छोड़ो, अब ये देखो कि पर्टिकुलरली कोई एक लीडर नहीं था, पूरी की पूरी कम्युनिटी ने ही यहाँ पे जो था वो अपराइजिंग कर दी थी। अच्छा, हुई क्यों थी? क्योंकि इनका जो लैंड सिस्टम था ना, जो इनको लैंड इनको मिली हुई थी, हेरिडिटरी जो इनको लैंड, इनको जो जागीरें मिली हुई थी मराठास से, ठीक है, उनको जो था वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनको ऑक्यूपाई कर लिया और एक अलग से ही लैंड सिस्टम बना दिया यहाँ पे। और इनके लैंड को जो था वो एक जो मामलातदार थे, क्या थे? मामलातदार्स, उनके अंडर दे दिया था, ठीक है। तो इस चीज़ को इनको काफ़ी बुरा लगा, इसलिए इन्होंने जो था वो अपराइजिंग कर दी। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये लैंड को लेके ये सारा मसला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2021 के हमने जो है वो 6 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग फॉर फाउंडेड इन 1906, बिल्कुल सही। फॉर्म किसने की थी? आगा खान ने की थी, ठीक है। आगा खान जो था वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी था इसका, मुस्लिम लीग का, ठीक है। और मुस्लिम लीग की जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई कहाँ पे थी? वो हुई थी ढाका में हुई थी, ठीक है, ढाका में। और यहाँ पे उस टाइम पे जो ढाका था वो किसके अंडर था? ठीक है, तो उसके अंदर उसके टाइम पे जो ढाका था वो नवाब सलीम, नवाब सलीम, तो नवाब सलीम भी इसका जो था वन ऑफ द फाउंडर था इसका, ठीक है। तो कहाँ पे थी?
ढाका में थी। ऑप्शन डी आंसर होगा हमारा यहाँ पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, गंगई कोंड किसको कहा जाता है? गंगई कोंड यहाँ पे जो है वो राजेंद्र चोला वन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो था वो एक इनको सॉरी इनको गंगई कोंड का मतलब क्या है बेसिकली? गंगई कोंड का मतलब है वन हु कॉन्कर्ड गंगा, ठीक है, तो इसका ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ईस्ट गंगा पे अपना जो ईस्ट गंगई कोंड चोलापुर, ईस्ट गंगई कोंड चोलापुर, इन्होंने एक अपनी स्टेट बनाई थी, इन्होंने इस्टेब्लिश की थी और उसकी कैपिटल रखी थी तंजौर, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट 1878 के बारे में बात कर रहा है। ये लॉर्ड लिटन ने यहाँ पे जो था वो इसको लाया था। इसको रिपील किसने किया था? इसको रिपील किया था रिपन ने। कब किया था? 1881 में किया था, ठीक है। अच्छा, जो आपका आर्म्स एक्ट है ना, आर्म्स एक्ट भी आपका जो था वो 1878 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या बनता है? रिस्ट्रेन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, क्योंकि वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? रीजनल, ठीक है। तो रीजनल का मतलब रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और वर्नाकुलर यहाँ पे न्यूज़, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 9th। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो वेती था, वेती को क्या कहा जाता था? वेती इज ए काइंड ऑफ अ फोर्स्ड लेबर, ठीक है, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ अ फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो इस टैक्स को यहाँ पे चोला पीरियड के टाइम पे, यहाँ पे क्वेश्चन चोला पीरियड के टाइम का क्वेश्चन है यहाँ पे ये, ठीक है। तो उसी के ऊपर पूछा गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे वेती का मतलब होता है अ टैक्स इन द फॉर्म ऑफ अ फोर्स्ड लेबर। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप पॉज करके यहाँ पे रीड कर सकते हो इसको, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय द जेम्स मिल, ठीक है। जेम्स मिल ने लिखी थी। जेम्स मिल का बेटा कौन था? जेएस मिल, काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल फिलोसफर हुआ ये, ठीक है। अच्छा, स्कॉटलैंड के ये थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन था ये, पॉलिटिकल फिलोसफर था ये। इन्होंने मैसिव फ्री वॉल्यूम्स में अपना ये वर्क लिखा था, हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। कब हुआ था? 1817 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, जेम्स मिल। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर, ये हमारा हुआ 10th, ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है कि जो वेदास थे हैव टू ग्रुप्स, दैट इज शुक्ला एंड कृष्णा, ठीक है। तो कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग टू ग्रुप्स दैट, मतलब किन वेदास को जो था वो टू ग्रुप्स में रखा गया था। यहाँ पे बेसिकली पूछने का इसका ये मीनिंग है। तो वेदास को हम और क्या कहते थे? वेदास को हम और कहते थे संहिता, ठीक है, हम इसको संहिता भी कहते थे, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद, यहाँ पे जो आंसर होगा आपका यजुर्वेद होगा, ठीक है, यजुर्वेद। अच्छा, यजुर्वेद, समवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ठीक है। तो ये आपका 4 वेद से आपके, ठीक है। तो बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है, पॉज करके। इन्फॉर्मेटिव आपके लिए भी, कर लो। तो ऑप्शन इसका ये बनता है हमारा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11th, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12th, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13th। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? कह रहा है विच फ्रीडम फाइटर वर वेंट टू पौंडीचेरी in 1910 to pursue his spiritual goal and remained there until death, founding a famous ashram, ठीक है। तो वो कौन थे? और बिंदु घोष थे। और बिंदु घोष का एक न्यूज़पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर, जिसका नाम था
वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, ये 1905 में इन्होंने बनाया था, ठीक है। अच्छा, और बिंदु घोष ने फेमस ये आश्रम कब फाउंड किया था? ये उन्होंने फॉर्म किया था 1926 में। 1910 में ये गए थे, 1926 में उन्होंने ये आश्रम फॉर्म किया, ठीक है। इस आश्रम का नाम क्या था? इस आश्रम का नाम था श्री औरबिंदो आश्रम, ठीक है, श्री औरबिंदो आश्रम इसका नाम था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 13th क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14th और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15th, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ कि कौन था। हमें पता है कि ये जो ये किस डायनेस्टी के बारे में पूछ रहा है बेसिकली ये मामलुक डायनेस्टी थी, उसके बारे में पूछ रहा है। मामलुक डायनेस्टी जो थी, इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये फॉर्म कब की थी इसने? 1206 में की थी, ठीक है, 1206 में की थी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बनता है इनका। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा पहला, ठीक है, पहला में 4 आएगा, ठीक है। फिर कौन आएगा? फिर आएगा आपका सेकंड इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश की डॉटर कौन थी? इल्तुतमिश की डॉटर थी रज़िया सुल्तान, ठीक है, रज़िया सुल्तान। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा बलबन, ठीक है, बलबन, ठीक है। मतलब कि ये ग्रैंडफादर, इसका सन, इस सन की डॉटर, डॉटर का भाई, ठीक है, इसका डॉटर और इसका बेटा बलबन, ठीक है, गियासुद्दीन बलबन। अच्छा, तो यहाँ पे आपके 14 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन देख लो अब। तो दादा भाई नौरोजी ने इस बुक को पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इसको लिखा था। तो काफ़ी फेमस बुक हुई थी ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हुए क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो, हमने जो था वो क्या क्या पढ़ लिया। हमने हिस्ट्री में, बेसिकली हम हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में हमने जो है वो आपका, हिस्ट्री में हमने 2023 के क्वेश्चन देख लिए, हमने 2022 के क्वेश्चन देख लिए, हमने 2021 के क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। 2022 में आपके 2023 में आपके 22 क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में आपके टोटल आपके 17 क्वेश्चन पूछे गए, 17 क्वेश्चन पूछे गए। 2021 में आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये ग्राफ जो है वो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो मैं 2018 के क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो देखूंगा मैं, अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम 2018 के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में। इस सेशन को हम इतने ही रखते हैं, ठीक है। ये सेशन मेरा करने का मन तो नहीं था, बट फिर भी मुझे कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई, तो इसीलिए मैंने ये सेशन कर दिया। वैसे भी हमने PYQs हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे, बट इसमें मैंने 2021 का और 18 का मैंने सिर्फ PDF बनाया था। इसमें मैंने डिटेल में नहीं बताया था, बट मुझे लगा कि बता देना चाहिए। फिर हमने जो PYQ सीरीज़ की थी, ठीक है, उसमें भी मैंने सिर्फ PDF ही दिया था। अब इसका लेक्चर जो 2024 वाला, इसमें मैं आपको ये लेक्चर भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अगले सेशन में मिलता हूँ आपको, उसमें हम 2018 के क्वेश्चन देख लेंगे। बाकी टिल देन अच्छे से पढ़ो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।